नमस्कार सभी भाइयों और बहनों, हमारे सुमिरन यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं प्रदीप चिटनिस हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सबको नवरात्रि उत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आइए चलिए नवरात्र उत्सव के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। नवरात्रि हम क्यों मनाते हैं, इसके पीछे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण है, वो हम जान लेंगे तो हमें और उत्साह आएगा। हमारे सामने कुछ लक्ष्य रहेगा कि हमें ये सब क्यों मनाना चाहिए। तो आइए पहले हम इसका आध्यात्मिक कारण जो है वो देखते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नवरात्रि उत्सव मतलब इसको नव दुर्गा उत्सव भी कहते हैं। नव दुर्गा उत्सव क्यों कहते हैं? क्योंकि ये माँ दुर्गा तथा माँ पार्वती के 9 अवतारों का, 9 शक्तियों का उत्सव है। उसकी हम इस दौरान पूजा साधना करते हैं। अब हमें कहानी मालूम है कि माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक भयंकर राक्षस का वध किया था और उसी की याद में हम ये उत्सव मनाते हैं। अब हमें सवाल ये उठता है कि इतने तो भगवान थे सब, ब्रह्मा विष्णु महेश जी, तो इनको छोड़ के माँ दुर्गा को ही क्यों आना पड़ा महिषासुर से लड़ने के लिए? बड़ी ही रोचक कहानी है इसकी। महिषासुर नामक एक भयंकर राक्षस था, बहुत ही भयंकर था वो, लेकिन उसने ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या की, बहुत आराधना की, घनघोर तपस्या की उसने, और इसी से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए और बोले कि बोलिए क्या चाहिए तुम्हें, क्या वर चाहिए, बोलिए। तो महिषासुर ने कहा कि प्रभु मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले ये तो संभव नहीं है, ये वर तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि हर मनुष्य जो जिसका जन्म हुआ है इस धरती पर, उसको तो मृत्यु अटल है। तो महिषासुर बोला कि ठीक है कि प्रभु मुझे ऐसा वर दीजिए फिर कि मुझे कोई पुरुष के हाथ मृत्यु ना आए, पुरुष आदमी या पुरुष देवता के हाथ मुझे मृत्यु ना आए। उसने सोचा होगा कि स्त्री क्या मुझे मारेगी। ब्रह्मा जी ने तुरंत तथास्तु कह दिया, ठीक है। तो ब्रह्मा जी ने ये वर उनको दे दिया। अब हुआ क्या कि महिषासुर ने बहुत ही धूम मचाना चालू कर दिया, सबको परेशान करना शुरू कर दिया, सब भगवानों को बहुत ही तंग करना शुरू कर दिया। सभी भगवानों ने उससे युद्ध भी किया, लेकिन किसी को कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि उसको वरदान था। अब ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने क्या किया कि माँ दुर्गा की आराधना की और माँ दुर्गा को आमंत्रित किया कि आप जाकर महिषासुर से युद्ध करें। तो माँ दुर्गा ने बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप लिया, जिसको देखकर महिषासुर मोहित हो गया और बोला कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो माता जी बोली ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन एक मेरी शर्त है कि मुझसे तुम्हें युद्ध करना होगा और युद्ध को जीतना होगा, मुझको हराना होगा। तो महिषासुर बोला ठीक है, उसको गर्व हो गया, ये क्या मुझे मारेगी। तो उनके बीच में बड़ा ही युद्ध होगा। सभी भगवानों ने देवी जी को, माता जी को सभी शस्त्र भी दिए थे लड़ने के लिए। तो ये युद्ध कुल 9 दिन 9 रात चला और आखिर में विजयादशमी के दिन महिषासुर का अंत हो गया, महिषासुर का वध कर दिया माँ दुर्गा ने। तो इसी के लिए हम, इसी की याद में हम ये उत्सव मनाते हैं। अब दूसरी विशेष कहानी इसके बारे में ऐसी है कि प्रभु रामचंद्र जी जब रावण से युद्ध करना चाहते थे, रावण को जब मारना था, तो उन्होंने माता दुर्गा की आराधना की, माता दुर्गा की 9 दिन उन्होंने तपस्या की और तभी माता दुर्गा ने उनको आशीर्वाद दिया कि आप विजयी हो जाएंगे। तो बाद में रावण का वध हो गया, प्रभु रामचंद्र जी ने वो वध किया। तो अब ये तो आध्यात्मिक कहानियां हैं। अब आजकल किसी का विश्वास इसके ऊपर बैठता है नहीं बैठता है, लेकिन एक बात हम इसे सीख सकते हैं, एक सीख हमें मिलती है, अच्छी सीख, कि सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य की असत्य पर जीत, आखिर जीत तो सत्य की होती है। धर्म की अधर्म पर जीत होती है। तो इसीलिए हमें सीख मिलती है कि हमें सत्य और धर्म का पालन करके चलना चाहिए। अब दूसरी बात, वैज्ञानिक इसका महत्व क्या है?
वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें ये नवरात्रि उत्सव में कहा है कि आप व्रत कीजिए, नियमों का पालन कीजिए, साधना, योग, त्राटक, ध्यान, ये सब कीजिए। उन्होंने कहा है कि इसका बड़ा ही आध्यात्मिक महत्व है। इससे आपको सिद्धियां बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। साधना में आपको जल्दी सफलता मिलती है। अब जो उन्होंने बताया है हो सकता है सच है। हमारी इतनी ताकत नहीं कि हम सूक्ष्म बातों को जान सके। हम ऋषि मुनियों के कहने पर विश्वास करके हम ये सब करते हैं। अब इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण जानेंगे तो हम जरूर ये सब करेंगे। अब देखिए, नवरात्रि कभी पड़ती है? नवरात्रि चैत्र मास में होती है। चैत्र प्रतिपदा से रामनवमी तक एक नवरात्रि आती है, और दूसरी नवरात्रि जो रहती है वो अश्विन मास में आती है, शरद ऋतु में। इसके लिए उसको शारदीय नवरात्र भी कहते हैं। तो ये दो नवरात्रि के समय में ये सब मुनियों ने हमें करने को क्यों बोला है कि देखिए, अब ये जो नवरात्रि का समय रहता है इसमें ऋतु का परिवर्तन होता है। ऐसे तो ऋतुओं का परिवर्तन साल में 4 बार होता है। तो वैसे तो 4 नवरात्रि हमारे यहाँ कई है। 2 साधारण नवरात्रि जो हम मनाते हैं चैत्र और अश्विन मास में, और दूसरी 2 नवरात्रि है वो आषाढ़ मास में और माघ मास में होती है। उसको गुप्त नवरात्रि कहते हैं। तो ये समय होता है कि ऋतु के परिवर्तन का। जैसे चैत्र मास में जो नवरात्रि होती है उसमें शीत ऋतु खत्म होकर गर्मी चालू होती है, तभी ये मनाई जाती है। और अश्विन मास में जो होती है वो उस समय वर्षा काल खत्म होकर ठंडी चालू होने लगती है। तो ये ऋतु परिवर्तन जब होता है तो क्या होता है कि अनेक जीव जंतुओं का प्रादुर्भाव होने लगता है। निसर्ग में ये बदलाव आता है ना, इसके कारण अनेक सूक्ष्म जंतुओं का प्रादुर्भाव होने लगता है, और इसी से बीमारियां, रोग ये फैल जाते हैं, इनका फैलाव होने लगता है। तो इस समय अगर हम व्रत करें, व्रत मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी खाओ, व्रत में जो बताया है साबूदाने का वड़ा खाओ, खिचड़ी खाओ, और भी कुछ कुछ नए नए तरीके बना के खाओ, ऐसा नहीं है। फल खाओ, कम कम खाना खाओ, एक ही समय खाना खाओ, ऐसा हमें बताया है। तो खान पान पर अगर हम ध्यान देंगे, कम खाएंगे, नियमों का पालन करेंगे, तो हमारी शरीर की शुद्धि हो जाती है। और शरीर में जब परेशानियां होती है तो मन भी ठीक से नहीं रहता, तंदुरुस्त नहीं रहता। तो मन का भी स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। इसके लिए मन का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हमें कहा है कि मुनियों ने ध्यान कीजिए। ध्यान नहीं तो मेडिटेशन कीजिए। आजकल मेडिटेशन का ज़्यादा ये है कि मेडिटेशन बोलेंगे तो सब हाँ मैं मेडिटेशन करता हूँ, लेकिन ध्यान किसी को बोलेंगे तो ध्यान क्या करेंगे। तो लेकिन मेडिटेशन और ध्यान में बहुत बड़ा ही फर्क है। लेकिन ध्यान करो, साधना करो, जाप करो, योग करो, ये सब हमें बताया है। तो इस दौरान ये अगर करेंगे तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो इसीलिए हमें बड़ी सीख मिलती है कि ये क्यों करना चाहिए। इसका वैज्ञानिक कारण हम जानते हैं। तो हमें नवरात्रि उत्सव का महत्व जरूर मालूम होगा, और हम सब ये सब जो हमें बताया है ऋषि मुनियों ने, 9 दिन पूजा पाठ करेंगे, साधना करेंगे, व्रत करेंगे, नियमों का पालन करेंगे। धन्यवाद।